अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ये अलग बात है कि 6 दिन में कायनात बनाने वाला जो खुदा है उसको इस किताब के लिखने में 23 साल लग गए। इसी मुनासबत से मैं 23 नुकात के जरिए अपना मुकदमा पेश करूंगा और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो उलमा इस्लाम है इस पर बहस करें और बारी बारी इन 23 नुकात के जवाब दें। चौथा सवाल यह है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल का इल्म रखने वाला अल्लाह ऐसी आयात नाजिल ही क्यों करता था जो उसे बाद में मनसूख करनी पड़े और आयात। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज का सवाल इनका बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा वैलिड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बड़ा यानी गुड क्वेश्चन है और ये बहुत फ़ायदेमंद है लोगों के लिए भी और मतलब बिलीवर्स के लिए भी और नॉन बिलीवर्स के लिए भी। और अक्सर मैंने कई दफ़ा देखा है कि लोग इस तरह के सवाल करते हैं। इनका जो सवाल है वो ये कहते हैं कि सूरह बकरा में 106 आयत में अल्लाह तबारक व ताला किस आयत की बात कर रहे हैं कि वो जब चाहते हैं उसको नाजिल करते हैं और कभी उसको मनसूख करके उस जैसा या उससे बेहतर आयत नाजिल करते हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल जानने वाला रब को ऐसी आयत नाजिल करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है जिसको मनसूख करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि माजी, हाल, मुस्तकबिल तो ये आपने सिर्फ 3 ज़माने की बात करती है। कुरान तो मल्टी डायमेंशन पे बात करता है, उसके लिए तो बहुत आपको दिमाग चाहिए होगा समझने की, आपके पास वो होना चाहिए कि आप इसको समझें। बहरहाल इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप सही से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसका जवाब तो बहुत शॉर्ट में दूंगा, मैं सोच रहा था एक आध दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इनके जवाब के लिए एक ही काफ़ी होगा। बाकी सस्पेंस मेरे उन नाज़रीन के लिए है जो थोड़ा कुरान से दूर हो चुके हैं, ताकि वो ख़ुद भी तलाश करें, शौक़ पैदा हो और कुरान को पढ़ना शुरू कर दे तर्जुमे के साथ। ऐसी बातें कुरान में बहुत सारे मौजूद है, आप उसको तलाश करें और फिर आप भी ये कमांड रखें कि कोई भी आपसे अगर किसी तरह का सवाल करता है कम से कम उसी वक्त आप जवाब भी देने के काबिल हो जाए। तो कुरान से मोहब्बत करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ भी है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये जो अल्लाह तबारक व ताला जो है ना, इंसान के सलाहियत के मुताबिक, यानी कि जैसे इंसान को पैदा किया, फिर उसको इल्म का शऊर रखने का जो सलाहियत है, शुरू के कुछ और थे, बाद में कुछ और हुआ। आज के जदीद साइंस के दौर में ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस ज़माने में कुछ बस्तियां होती थीं और बस्ती में एक पैगंबर होते थे, एक टाउन या एक शहर या एक पूरा एक रियासत भी होता था, उसमें एक पैगंबर, 2 पैगंबर अल्लाह तबारक व ताला के होते थे। तो उनको टेस्ट किया जाता था उनके अपनी अक़ल और शऊर के हिसाब से, कि उसके शऊर के मुताबिक उस जो जितनी वो जदीद उस दौर की जो जदीद तरीन चीज़ें थी, उनका दिमाग को टेस्ट करने के लिए। असल में टेस्ट होता है क्या है, दिमाग का टेस्ट नहीं होता, आपका अमल का टेस्ट होता है। आपको किस चीज़ पे पाबंद किया जा रहा है, आप उसमें कितना अल्लाह तबारक व ताला को ओबे कर रहे हैं, यानी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं, या कितना आप खिलाफ वर्जी करते हैं। इसी तरह ये आयत भी एक रेफरेंस मैं एक ही दे रहा हूँ, बाकी आप लोग तलाश करते रहें इसको ना। ये है सूरह अल-आराफ 163। अच्छा, इसको मैं सिर्फ तर्जुमे के साथ आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ कि इसमें एक बस्ती के एक कौम के लोगों को हफ्ते में किसी एक दिन, शायद सैटरडे को जो है ना, मछली पकड़ना बैन था और उसी दिन ज़्यादा मछलियाँ आती थी। ये एक आयत है, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये आयत है, ये उनके टेस्ट के लिए था। उसके बाद उसको बैन कर दिया, यानी उस आयत को मनसूख कर दिया और उससे बेहतर हमें दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें दिया कि हम हर दिन मछली पकड़ के खा सकते हैं, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक मैंने आपको मिसाल दिया है, ये वो आयत उसमें आज भी मौजूद है कि जिसको मनसूख किया गया है, और आप तलाश करेंगे तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आपको और भी मिल जाएगा इस तरह के मिलता जुलता आयत। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में आज के इंसान के साथ क्या टेस्ट है। आज के दौर के लिए इंसान के लिए तो कोई ना कोई टेस्ट होता है।
تو آج کا ٹیسٹ ہے یعنی آپ کو وہ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ عمل کے لحاظ سے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے عمل کے مطابق ہی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں اسلام کو، کتنا جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، اور کتنا فالو کر رہے ہیں۔ آپ کے عمل کے حساب سے آپ کا ٹیسٹ، اور یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ کافی ہوگا ان کے لیے، اور اگر یہ عقل مند ہوں گے تو یہ خود بھی تلاش بھی کر لیں گے اور آج بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ اگلے ان کے سوال کے ساتھ میں اپنے جواب کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ کچھ آپ لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیا۔ میرا تو بالکل نیا چینل ہے، میں تو کوئی پروفیشنل مطلب یہ چینل کا نہیں تھا، وہ تو ایک ان کے سوالات 23 تھے، تو میں نے سوچا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے ناچیز سے اگر کوئی جواب نکلوانا چاہتا ہے، یا میرے اپنے عقل کے مطابق جو مجھے سمجھتا ہوں میں بول کے دیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کامیاب رہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ دیکھیں، میں تو قرآن کی آیات کو ریفرنس کے طور پہ ہی استعمال کرتا ہوں، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی، تو آپ سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے سیشن کے لیے یعنی اگلے جواب کے لیے تیار رہیے۔ اللہ حافظ۔